खतौली विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा है कि गन्ना किसानों की और गन्ना किसानों की परेशानियों को लेकर वो बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी अपने जिस भी मन से उसके नेता आते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र जरूर करते हैं। इस मुजफ्फरनगर दंगे के पीछे दर्द भी छिपा हुआ है और ऐसा दर्द है कि जब भी इसकी बात होती है तो पूरे परिवार के जो जख्म हैं, दिलों पर जो जख्म हैं, वो हरे हो जाते हैं। चूँकि गौरव और सचिन की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद ही जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब इसी खतौली उपचुनाव में जो गौरव की मां हैं, उन्होंने चुनावी ताल ठोक दी है और वो मैदान में उतर आई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, यही हम उनकी मां से जान लेते हैं। सुरेशवती जी से आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको चुनाव में उतरना पड़ा। और सब हर जगह इस बात की चर्चा चल रही है कि जो कवाल कांड में मारे गए थे गौरव, उनकी मां ने चुनावी ताल ठोक दी, चुनाव मैदान में आ गई। चुनाव में ऐसा है, हमारे बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिला, उस वजह से हम चुनाव में आए। सुविधा कही थी, उन्होंने कुछ सुविधा नहीं दी, इस वजह से हम चुनाव में आए। अच्छा, किसी ने कहा तो नहीं कि आप चुनाव लड़ लीजिए, खुद ही मन में आया? खुद ही मन में आया, जब कोई हमारे पास आता नहीं, कुछ नहीं, तो बस खुद ही मन में आ गया। अच्छा, किसका आप जिक्र कर रही हैं कि वो लोग नहीं आते? किस कोई भी नहीं आता, कोई नेता कोई भी नहीं आता हमारे पास। एक उसमें तो जा पुण्यतिथि में वो नहीं आते कोई भी। अच्छा, नहीं आते हैं। लेकिन आपने देखा कि एक ये बात थी कि भाई आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भी तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि जब चुनाव की बात आती है तो जब भी मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र होता है तो कहीं ना एक परेशानी सी तो आपके सामने भी आती है। परेशानी नहीं आवे, आती क्यों नहीं। सारे जख्म हरे हो जा, वो दिन याद आ जा जो दिन उदन हुआ था। और मेरे पे अच्छा, नहीं कहा जाएगा। देखिए, सुरेशवती जी थी, गौरव की माँ हैं, गौरव के पिता हैं रविंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, बीजेपी हमेशा हर मंच से जब भी चुनाव की बात होती है मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र ज़रूर करती है, और जब भी उसकी बात होती है तो कवाल की बात आती है, और कवाल की जब बात आती है तो गौरव और सचिन का जिक्र ज़रूर होता है। आप गौरव के पिता हैं, ऐसा क्या वजह रही कि आपको चुनाव में लड़ना पड़ा? देखिए, ऐसा है जी, जो यह घटना हुई उस समय 2013 में 27 अगस्त को, उस घटना के बाद एक दूसरी तरफ से भी उसी दंगे उसी झगड़े में एक्सपायर हो गया था, 2 बच्चे मारे हो गए थे। दोनों तरफ से FIR होगी, हमारे पर झूठी FIR हुई। परिवार का वहाँ और बाकी कोई आदमी मौजूद नहीं था, जो हमारे और परिवार के सचिन के परिवार के लोग हैं, मेरे अलावा। उसके बाद महापंचायतों के द्वारा जो भी घटना है वो सबको पता, दंगे हो गए। उसके बाद बीजेपी वाले हमारे पास जान लगे। बच्चों का अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ थी, जब लोग कोई वो भी नहीं था। उसके बाद 2 दिन कवाल में दंगा भड़क गया, उसमें विक्रम सैनी जी का नाम आ गया। ये जेल में भी रहे, रासू का लगी, सब काम वो आ गया। जब ये आने लगे लोग बाग, ये नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी आए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उस समय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष। तो बात हुई रास्तों की, तो कवाल से जो रास्ता है ये तो अखिलेश सरकार ने मंजूर कर दिया था, उन्होंने बनवा दिया। जो नहर की पटड़ी है उसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वादा कर गए थे हमसे, भरी सभा, वहाँ बहुत लोग थे, कि भाई ये रास्ता हम बनवा देंगे, हमारे पास MLA और राज्यसभा सांसद हैं। उसमें एक राज्यसभा सांसद विनय कटियार जी और मेरे ख्याल से एक मनोज पांडे जी या पांडे जी हैं कोई, मैं ठीक से नाम नहीं ले पा रहा, या यही हो, उनका MLC थे। उन्होंने 15 करोड़ रुपए भेजे थे उसके सिंचाई विभाग के द्वारा। उसमें थोड़ी सी सड़क बनी थी, वह सड़क भी उधड़ गई अब तक, और बाकी 1 किलोमीटर की सड़क बच रही। 8-9 साल हो लिए, जब अब पुण्यतिथि करें बच्चों की, वहाँ हवन में ये लोग जाते हैं, मंत्री भी जहाँ और नेता भी जहाँ, तो हम मंत्री को ही कहें भाई या हमारी सड़क कहाँ भी का बन जाएगी, यहाँ भी का बन जाएगी। 9 साल हो गए। राजनाथ सिंह आए थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वे हमें कह गए थे घबराइए ना, सब भाजपा सरकार थारी साथ खड़ी, जो भी तुम्हारे मुकदमे हैं सब हम लड़ेंगे। न तो हम आज तक कोई वकील की फीस मिली हो, कोई वकील हमें मुहैया करा यहाँ से हाई कोर्ट तक। हम अपनी भी लड़ाई लड़ रहे, दूसरी भी लड़ाई लड़ रहे। हम पर जो मुकदमे थे हम कोर्ट से वो हो गए, तलब हो गए, हम जेल भी गए, हम पर मुकदमे चल रहे 302 के, हमारा नाश हो गया, हम पे मुकदमे भी चल रहे। कहीं किसी प्रकार की कोई सहानुभूति इन लोगों ने हमें
तो लगी नहीं कहीं हमारा साथ ये नुके हम साथ खड़े साथ अपने घरों खड़े अपने फायदे गिला खड़े साल भर में जा वहाँ 9 साल हो गए फोटो खिंचवा में चले नुके हम राजनीति करते और राजनीति कैसी हो जी। आज तक ये हमने बता दो 5 ईंट मलिकपुरे में लगाई हो भाजपा ने, इसका प्रमाण दे दो कहीं पत्थर लग रहा हो या कोई काम हमारा करवा हो या कोई हमारा लाइसेंस बनवाया हो इन्होंने, इनकी सरकार है कह नहीं सकते। किसी तीज त्योहार पर हमारे द्वारा कोई नेता आता हो अकबर दुखी परिवार है चलो थोड़ा बहुत कम दूर हो जाएगा, किसी भी दुख दर्द में सब जगह घूमे फिरे, होली भी खेलने दिवाली मनावे, आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। इस बात को लेकर परेशान है कि अलग थलग कर दिया, छोड़ दिया गया अलग। इसी बात को लेकर परेशान है, हमें यूज कर कर अपना फेंक दिए कहीं जाओ भाई जी बिना जरूरत पड़े जब चुनाव आवे जी ये दंगे का जिक्र क्या गौरव सचिन याद आ जा पिछले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री जी आई होगी जी हाँ, सारी विधानसभाओं में गौरव सचिन के नाम पर वोट मांगे, उन्होंने भी ये नहीं पूछा भाई उनका परिवार कहाँ है कहाँ रह रहा कोई और बता दे। 3 बार हम लखनऊ जा लिया, हमें कोई नेता लखनऊ लेकर नहीं जाता, किसी नेता के दौरान लेकर जाता भाई जब थारी नहीं चलती हम वहाँ बैठाओ जी जिसकी चले हम उनसे मांगेंगे कुछ। हम 3 बार अपने आप लखनऊ जा लिए। क्या चाहते थे आपकी ये लाइसेंस के लिए कहा था और मदद के लिए कहा था तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम यही तो चाहे भाई हमारे लिए भी कुछ कर दो। आज तक हमें कहीं ले गए, वहाँ गए हम अपने किराए से 3 बार जा लिए 50,000 रुपये लग लिए, वहाँ जो उसमें ऑफिस में बैठे हैं मुख्यमंत्री के जो सुने हैं फ़ोन नंबर उन्होंने हमें फ़ोन दिए थे 3 फ़ोन कर लियो योगी जी गोरखपुर जा रहे, चलो भाई हमने वहाँ फ़ोन करा तो वे बोल रहे विषय बताओ, हमने कहा भाई हमें योगी जी से मिलना, अपनी बात उन्हें दुख दर्द की भी तो बताऊँ हो सके भाई हमारी समस्या का समाधान भाई योगी जी कर दें, ये नेता ना बताते हैं ऊपर। तो उन्होंने कहा जी पहले विषय बताओ, हमने कहा भाई विषय तो हम नहीं बता सकें तो मैं क्या फायदा बताएगा, तो हमें तो समय किसी ने दिया जी हार थक हम तो जिप टूट गए। अब चुनाव उपचुनाव आ गया हो, इसमें फिर बयान आया यहाँ के नेताओं का अकबर जो है जो खाली होगी सीट जो है भाई जी पूछेंगे जनता से चुनाव में मुजफ्फरनगर पे भीड़ पड़े कौन काम आवे, तो हमने कहा भाई ये फिर मुद्दा बुनाओगे हम तो ऐसे कैसे, तो हमने इसलिए चुनावी ताल ठोकी थी। अच्छा, तो आप क्या बीजेपी के खिलाफ बात करेंगे? नहीं हम तो सबके खिलाफ कर रहे हैं, बीजेपी के क्या राष्ट्रीय लोकदल की बात हो बीजेपी को सबके खिलाफ भाई उनसे तो हमारा कुछ वास्ता ही नहीं, ना हम उनकी खेल रहे, वही लड़ रहे वे लड़ो, उनसे हमें क्या लेना, हमें तो अपना चुनाव लड़ना। हम तो जनता के बीच जाएंगे, जनता जो फैसला करेगी वही मंजूर है। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र आप भी करेंगे भाई ये हमारे साथ हुआ, ये परेशानी है, कोई साथ नहीं खड़ा। हम अपने दर्द बताओगे जनता को, भाईचारा कायम हो कम से कम, भाई ये जो भाईचारे की बात करें फिर दंगे का जिक्र कर दें, हम ही पहल करेंगे भाई सब भाईचारा भाई मिलकर रहो, जो बात बीत की सब भूल जाओ, सभी भूल रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे ये मतलब आपके दिल में दर्द जरूर है लेकिन चाहते ये हैं कि एक भाईचारा कायम रहे, सब मिलकर रहे। हमने तो उस समय दंगा हुआ, आप पिछले रिकॉर्ड निकाल लो, हमारी बाइट निकाल लो, पुराने अखबार निकाल लो, हमने तब भी कहा था ये जो लोग मारे जा रहे, जो दंगा हो रहा है भाई गलत है, ये सब गरीब लोग मारे जा रहे, वास्तव में सब गरीब लोग मारे गए, नेताओं को फायदा होगा जनता को नहीं फायदा होगा कुछ भी। फायदा तो आपको भी कुछ नहीं, ना नेताओं को हो गया, ये सारे नेता एक हैं। हाँ, कादिर राणा की कोड़ी भरते फिरे, अमीर आलम की कोड़ी भरते फिर उन्हें गाली देते फिरे। हाँ, तो आप जैसे सुरेश्वरी जी लड़ रही हैं चुनाव तो जगह जगह जाएंगे आप? हाँ सब जगह जाएंगे जी, जहाँ तक भी जाया जाएगा कोशिश करेंगे। को भाई घोड़ा गाड़ी तो हमारे पे है नहीं, अगर भाई हमारे पर जहाज भर रहे हमारे प्रयास करेंगे, मोटरसाइकिल है साइकिल है जो कर भी जैसे भी होगा। बड़ी हिम्मत वाले हैं आप, 9 साल बीत गए, जाते रहे, किसी ने नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी जी, भाई हमारी हिम्मत देख लो तुम जी, हम बिल्कुल टूट गए जी, इस मुकाम पाए भाई, जनता अपनी बात अपना जरा जनता को बताओगे, जनता की मर्जी कुछ ही फैसला करियो। हाँ जी, जनता जी हमारे पास पहला भी वो है, बहुत जनता का प्यार है, बहुत जनता का धन्यवाद है, और जनता को बताऊंगा अपना तो उधर जनता ने सोच रही भाई ना तो पता नहीं कहा दे रखा भाजपा वालों ने। हाँ, यही सवाल तो उठेगा ना कि भाई किसी ने आपको चुनाव मैदान में कहा कि आप चुनाव लड़िए। नहीं, हम ना किसी के बकाए हुए लड़ रहे, ना हमें पैसे की चाहने तक, हमें कोई पैसे देता 1-2 करोड़ रुपए देते, हम किसी के बकाए में नहीं आने के ना बिकने के। इब खड़े हो गए तो खड़े हो गए, चुनाव लड़ेंगे, वोट जनता 2 दे 1000 दे लाख दे, वोट जनता देगी। मंत्रियों की गाड़ी में वोट नहीं भर रही, ये 20 मंत्री आ रहे जी, यहाँ ये विधायक गाड़ी दे जनता को, जी आए मंत्री ये सरकार उसे मना करती क्यों दे रही गाड़ी? देख रहा हूँ मैं, महसूस कर रहा हूँ
दर्द बहुत है आपके दिल में। दर्द है जी, बताओ क्या बस जनता को तो बता सकूँ आपके द्वारा। आप लोगों का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया मेरे शुक्रिया, आपके आपकी परेशानी तो हमारा दिखाना फर्ज भी है। मीडिया मेरे साथ खड़ी, बस यो ही मेरा साथ है जनता। अच्छा, कोई पर्चा वापस नहीं लेना, कुछ नहीं, अब तो लड़ गए मैदान। नहीं, पर्चा वापिस नहीं होने का, पर्चा जांच में सही निकल जा, भाई सरकार है कुछ भी कर सके, पर्चा सही निकले चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, लेकिन उम्मीद बहुत थी बीजेपी से वैसे। वो उम्मीद तो क्यों नहीं थी जी, हमें पता हम बुना बुना कर सरकार बनेगी, और हमें भी उम्मीद नहीं होगी तो किसा होगी फिर। हाँ, हम ऐसे फेंक दे काट के, जैसे दूध में तो मक्खी फेंक दे काट के, जिब जरूरत हो जी भाग मार लें। हाँ, हम सहारनपुर लो और देहरादून लो और बिजनौर लो, धक्के खाए, सब जगह इंक्वायरी करो, हमने वर्करी करी। तो बाजू ऐसे बीजेपी और लोकदल में जैसे आमने सामने कह रहे हैं कि आमने सामने की टक्कर होगी, लग रहा है कौन जीतेगा, कौन, कुछ लग रहा है? मुझे जी कोई भी जीत सके जी। अच्छा, एक तरफा नहीं कह सकते किसी को। नहीं, ये जरूरी नहीं कि लोकदल कांग्रेस और वो भाजपा जीतता है, इस चिंता ना करो, कोई भी जीत सके, जनता है या आप भी हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं, हम क्यों ना भरोसा करें जनता पे। हम पहले क्यों गए जनता हमें नहीं जिताने का, हम क्यों ना भरोसा करें जनता पे। हम तो आपके द्वारा भी, उसके द्वारा जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। जनता को पता तो हमारा सारा है, अपनी आवाज़ पहुँचानी जनता को, जनता को हमारा दुख दर्द बेचारे को सोचेंगे, पहले भी सोचा फिर सोचेंगे। तो हमें क्यों इस सीट था ना तो सरकार बनती, ना सरकार गिरने की। अगर सरकार चली जाएगी, सरकार तो युगी तो रहेगी, एक सीट ही तो है, इस पर सरकार पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जनता जब सोचेगी तो कुछ भी हो सके। ये बड़े बड़े धराशायी करे तो भगवान, बड़े बड़े धराशायी हो जाए सब। ये 100 गाड़ी फिर रही है, 100 गाड़ियों में वोट भर रही, वोट तो जनता पे है जी, वोट जनता को। इन गाड़ियों में थोड़े वोट है। देखिए रविंद्र जी की तो बात हमने सुन ली। माजी, आपने देखा कि देख रहे हैं दर्द तो बहुत है, परेशानी बहुत है, कि किसी ने सोचा ही नहीं 9 साल कब बीत गए पता नहीं लगा, लेकिन वाकई कोई आता ही नहीं कभी। नहीं जी, कोई नहीं आता। कोई आता तो फिर आज यू कदम नहीं उठाते। अच्छा, जैसे कहा था लाइसेंस बनवा देंगे, हम हर चीज में मदद में खड़े हैं। नहीं जी, कुछ भी नहीं करा, मजबूर होकर कदम उठाना पड़ा। अच्छा, जैसे कह रहे हैं बीजेपी के लोग हमने बहुत मदद करी, हम आए तो कोई आया नहीं। उम्मीद तो बहुत होंगी आप। नहीं, उम्मीद तो थी, पर जब उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो कहीं की उम्मीद है जी। इसलिए ताल ठोकी। हाँ जी। तो देखिए, जो गौरव और सचिन है, ममेरे भाई थे जिनकी हत्या हुई थी, उन्हीं में से जो गौरव है, गौरव की माँ है सुरेशवती, वो चुनाव लड़ रही हैं। और जो गौरव के पिता हैं रविंद्र कुमार, उनका भी सीधा कहना है कि जनता के पास जाएंगे, जनता को अपनी परेशानी बताएंगे। दिल में उनके बहुत दर्द है, और ये दर्द उनकी जुबान पे भी नज़र आ रहा है। उनकी जो आंखों में आंसू हैं, वो भी उस कांड को देखकर और उस कांड के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग सिहर उठते हैं। हाँ, परेशान भी हैं और नाराज़ भी इस बात को लेकर हैं कि 9 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कभी कोई उनके ज़ख्मों पर ना तो मरहम लगाने आया। वादे बहुत बड़े किए गए, दावे बहुत बड़े किए गए, लेकिन किसी को इस परिवार की याद नहीं आई। खुद को अकेला छोड़ने से आहत हैं, परेशान हैं, और जब कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर खतौली उपचुनाव के मैदान में उतर गए हैं और कह रहे हैं कि फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन फैसला जनता को करना है। जनता का जो फैसला होगा इस परिवार को मंजूर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र चुनाव में होता है, अब ये लोग खुद उसको जाकर बताएंगे कि उस दंगे से भले ही बहुत चीज़ें बली हों, बहुत राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही हों, लेकिन उस मुजफ्फरनगर दंगे का जो असली दर्द है वो इन लोगों के दिल में दफन है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।